कहानी है विमला आइसक्रीम वाली की। विमला अपनी आइसक्रीम के लिए मशहूर थी। मुझे ऑरेंज फ्लेवर चाहिए और मुझे लेमन और मुझे तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चाहिए। हाँ हाँ, सबको दे रही हूँ। विमला के हाथ में हमेशा एक घंटी हुआ करती थी। जैसे ही वो घंटी बजाती, गली मोहल्ले के सारे बच्चे उसके पास भागे चले आते। इस शहर में एक आइसक्रीम की दुकान की थी, लेकिन कोई बच्चा वहाँ नजर नहीं आता था। न जाने इस विमला ने बच्चों पर क्या जादू किया है, हमारी आइसक्रीम कोई खाता ही नहीं है। तभी विमला वहाँ से गुजर रही थी। अरे ओ विमला, बोलिए। ऐसा क्या खास है तेरी आइसक्रीम में? वो भला मैं आपको क्यों बताऊं? अच्छा छोड़, एक आइसक्रीम ही दे दे। आपके पास इतनी सारी आइसक्रीम है, वही खाइए। आइसक्रीम की दुकान वाला हक्का बक्का रह गया और विमला वहाँ से चली गई। अब दुकानदार सोच में पड़ गया कि कैसे वो विमला का कांटा निकाले। कोई तो रास्ता होगा इस विमला की बच्ची से निपटने का। अगले दिन फिर विमला ने रोज की तरह आइसक्रीम बना ली और आइसक्रीम बेचने निकल पड़ी। विमला की घंटी सुन सारे बच्चे उसी की ओर खींच कर चले आए। विमला ने एक एक करके सारे बच्चों को आइसक्रीम दी। आज विमला का व्यापार अच्छा चल रहा था। लगता है आज दोपहर तक सब आइसक्रीम खत्म हो जाएगी। और वैसा ही हुआ। विमला ने भरी दोपहर में अपनी आखिरी आइसक्रीम बेची और अब वो खाली डिब्बा लेकर आइसक्रीम की दुकान के बाहर से गुजर रही थी। देखो, मेरी तो सारी आइसक्रीम बिक गई और मेरी सारी पड़ी पड़ी सड़ रही है। अब तुझे क्या पता कितना नुकसान होता है मुझे। काश मेरे पास भी कोई तेरी तरह होता जो घूम घूम कर आइसक्रीम बेचता। और तभी दुकानदार को एक युक्ति सूझी। सुन विमला, इसमें तेरा भी मुनाफा है और मेरा भी। वो कैसे? ये मेरी आइसक्रीम तू गांव भर में घूम घूम के बेच दे, मैं तुझे आधे पैसे दूंगा। कम से कम मेरा नुकसान तो नहीं होगा। विमला ने थोड़ा सोचा। वैसे सौदा बुरा नहीं है, लेकिन छोड़, ये ले। दुकानदार ने विमला को डिब्बे में अपनी आइसक्रीम भरना शुरू कर दिया और फिर विमला निकल पड़ी आइसक्रीम बेचने। और हमेशा की तरह बच्चों ने विमला से आइसक्रीम खरीदना शुरू कर दिया। शाम तक विमला ने सारी आइसक्रीम बेच दी थी। ये लो भाई, आज की कमाई। अरे वाह वाह, कितने दिनों से ये आइसक्रीम मेरी दुकान में पड़ी थी, तूने तो एक ही दिन में सारी आइसक्रीम बेच दी। ये ले तेरा हिस्सा। विमला को अच्छे खासे पैसे मिले और ये देख वो बहुत खुश थी। विमला अपने घर गई और आज वो खुशी से नाच रही थी। कुछ देर बाद उसके दरवाजे पे जोर जोर से ठक ठक होने लगी। विमला, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आई। विमला ने दरवाजा खोला और देखा कि बहुत सारे गांव वाले हाथों में लाठी लिए खड़े थे। अब्बा, क्या बात है? तुम हमारे बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रही हो। तुमने उन्हें कीड़े वाली आइसक्रीम खिलाई। नहीं, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? ये देखो, ये तुम्हारी ही आइसक्रीम है ना? विमला ने वो आइसक्रीम देखी और उसे याद आया कि वो तो आइसक्रीम की दुकान वाली आइसक्रीम थी। वो तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम हमारे बच्चों की जान के साथ खेल रही हो। कल से गांव में तुम्हारी आइसक्रीम कोई भी नहीं खरीदेगा। सरपंच गुस्सा होकर वहाँ से चला गया और साथ ही सारे गांव वाले। फिर विमला वहीं बैठकर रोने लगी। कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ मैं। कम से कम आइसक्रीम बेचने से पहले उसे देख तो लेती। लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। बेवकूफ हूँ मैं। विमला को अपने लालच पर पछतावा हो रहा था, लेकिन बाद पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए बच्चों कहते हैं, लालच बुरी बला है। जमुना एक बड़ी मेहनती और दरियादिल औरत थी। वो बहुत स्वादिष्ट कुल्फी बनाकर सुल्तानपुर में बेचती थी। कुल्फी बेचकर ही वो अपना पेट पालती थी। बच्चे उसकी कुल्फी को बहुत पसंद करते थे। कुल्फी ले लो, कुल्फी, कुल्फी ले लो। एक कुल्फी कितने की दी? 5 रुपया बेटा।
मेरे पास तो 1 ही रुपया है। ठीक है, 1 रुपया ही दे दो। ये लो कुल्फी। जमुना की दरियादिली देख उसकी सहेली थोड़ी परेशान हो जाती थी। जमुना, अगर तुम इतने सस्ते में कुल्फी बेचोगी तो तुम्हें बहुत घाटा होगा। तुम अपना घर कैसे चलाओगी? मुझे तो बस इन बच्चों को ये कुल्फी खाता देख ही खुशी होती है। जमुना को एक दिन सड़क पर गर्मी से परेशान एक कुत्ता मिला। जमुना ने उसे भी एक कुल्फी खिलाई। अब वो कुत्ता जमुना के साथ ही रहने लगा। जमुना कुल्फी बेचने जाती तो वो भी उसके पीछे पीछे गली गली में जाता था। जमुना की स्वादिष्ट कुल्फी धीरे धीरे पूरे सुल्तानपुर में प्रसिद्ध हो गई। सब बच्चे अब सिर्फ उसी से कुल्फी खरीदकर खाते थे। बच्चे उसे प्यार से जमुना मासी बुलाने लगे। जमुना मासी आ गई। पहले मुझे नहीं, पहले मुझे दे दो। अरे, एक एक करके आओ बच्चों, सबको कुल्फी दूंगी। आज बहुत सारी कुल्फी बनाकर लाई हूँ। जमुना की कुल्फियों की बढ़ती बिक्री से आइसक्रीम बेचने वाले हरिया को बहुत जलन होने लगी, क्योंकि अब सब बच्चे उसकी आइसक्रीम की जगह जमुना से कुल्फी खरीदने लगे थे। हरिया ने अपनी आइसक्रीम की बिक्री बढ़ाने का एक तरीका निकाला। अरे जमुना बहन, कब तक गली गली सर पर ये बोझा रखकर घूमोगी? एक काम करो, अपनी सारी कुल्फी मुझे बेच दिया करो। नहीं हरिया, मुझे खुद बच्चों को कुल्फी बेचना अच्छा लगता है। तुम्हारी मर्जी, मैंने तो सोचा था कि तुम्हारा काम आसान कर दूं। इसे कुल्फी बेचने से रोकने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। जमुना कुल्फी बेचने के लिए गांव में घूमती। वो कुत्ता भी उसके साथ ही घूमता। जमुना एक गली से गुजरते हुए कुल्फी की आवाज लगाती है। तभी हरिया साइकिल पर जमुना का पीछा करता है। मौका पाते ही मैं इसे धक्का देकर गिरा दूंगा, तो इसकी सारी कुल्फी बर्बाद हो जाएगी। हरिया जमुना को धक्का देने के लिए जैसे ही नजदीक आता है, वो कुत्ता उसे देख लेता है और उसकी साइकिल पर लपक कर उल्टा उसे ही गिरा देता है। हे भगवान, ये कुत्ते मेरा पाँव छोड़ दे। छोड़ 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 छोड़, बचाओ रे, अरे बाप रे, छोड़ छोड़, बचाओ बचाओ। हरिया किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा। जमुना की कुल्फी बर्बाद करने के चक्कर में खुद उसकी बर्बादी हो गई। उस कुत्ते ने जमुना की कुल्फियां बर्बाद होने से बचा लीं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और दया का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। जो दूसरों पर दया करता है वो कभी मुसीबत में नहीं फंसता। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।